दोस्तों आज की इस वीडियो में एंटोमोलॉजी के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे नंबर 1 पर जो हमारा सवाल आता है, तो हमारा आता है कार्पोमिया विसुबियना एक खतरनाक कीट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा किसका हो जाता है, बेर का। जी हाँ दोस्तों, यह बेर का दोस्तों एक ऐसा खतरनाक कीट है जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब हानि पहुँचाता है बेर को। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा, वह आता है दोस्तों हमारा तोरिया की फसल में आरा मक्खी हानि पहुंचाती है। तो दोस्तों यह कौन सी अवस्था में दोस्तों मतलब तोरिया की फसल में आरा मक्खी मतलब हानि पहुंचाती है, हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है प्रारंभिक अवस्था में। जी हाँ दोस्तों, जो तोरिया की फसल में होती जो आरा मक्खी वह दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में हानि पहुंचाती है। अब इसके बाद हमारा आता है दोस्तों तीसरे नंबर पर हमारा आता है कुटुम्बचिसिडिडी की बड़े परजीवी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है लाख कीड़ा का। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों फल मक्खी की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। तो दोस्तों फल मक्खी की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, हमें बताना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी मैगट। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है वह दोस्तों हमारा इस प्रकार से धान की गंधी कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानिकारक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा प्रोढ़ तथा निम्ब। जी हाँ दोस्तों, प्रोढ़ तथा निम्ब में दोस्तों जो धान की गंधी कीट होती है वह दोस्तों मतलब है जो धान होते हैं उन्हें दोस्तों बहुत ही अधिकतम चूसने लगते हैं। ठीक है, जिससे मतलब फसल मारी जाती है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है अगला आम का मली बग अंडे देता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों भूमि के अंदर देता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि आम का मिली बग अंडा तो देता है, बट दोस्तों यह कहाँ देता है, यह दोस्तों भूमि के अंदर देता है। अब आता है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है मकड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये मकड़ी दोस्तों कीट नहीं है। अब इसके बाद हमारा जो आता है दोस्तों अगला दोस्तों जो हमारा अगला सवाल आता है दोस्तों जो हमारा अगला सवाल आता है वह दोस्तों हमारा आता है मधुमक्खियों की भाषा बाँचने के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों कौन सा हो जाता है, डी ऑप्शन। जी हाँ, वाने फिश कालर्टी। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा अगला आता है वह दोस्तों हमारा आता है वूली एफिस गंभीर कीट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों सेब का है। जी हाँ दोस्तों, सेब का है। वूली एफिस गंभीर कीट किसका कीट है, सेब का कीट है। इसके बाद हमारा अगला आता है हमारा मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी ऑप्शन एग्रीकल्चर में। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है हमारा गर्भाधान के बिना मादा अंडे से जीव उत्पन्न होने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों बी ऑप्शन यानी पार्थेनोकॉपी। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों इस प्रकार से है चना में फली भेदक कीट की रोकथाम के लिए छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है सी ऑप्शन एंडोफिल इल्डोसल्फान का, सॉरी। ठीक है, चना में दोस्तों जो फली भेदक कीट होता है वो फली भेदक किस प्रकार से हानि पहुंचाता है। तो दोस्तों ये जो मतलब चना के अंदर जो मतलब फलों के अंदर दोस्तों घुस जाता है। ठीक है, घुसने के बाद दोस्तों जो मतलब दाने होते हैं उन्हें खा देता है। ठीक है, खा लेता है उसे। अब इसके बाद हमारा अगला आता है चक्रभुंज भुंग हानि पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों सोयाबीन को। जी हाँ दोस्तों, जो चक्रभुंज भुंग होता है वह दोस्तों सोयाबीन को मतलब हानि पहुंचाता है। अब अगला आता है हमारा भंडारण में कीटों एवं चूहे की रोकथाम के लिए भ्रमण किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों सल्फास से। जी हाँ दोस्तों, सल्फास की मदद से चूहे की रोकथाम के लिए दोस्तों भ्रमण किया जाता है भंडारण में। अब हमारा अगला आता है दोस्तों खोदने वाली टांगों वाला कीट है। जी हाँ दोस्तों, खोदने वाली टांगों वाला कीट है। कौन सा कीट है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मोल क्रिकेट। ठीक है, इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर हमारा हो जाता है। अब अगला हमारा दोस्तों आता है वूली एफिस एक खतरनाक कीट है। जी हाँ दोस्तों, वूली एफिस एक खतरनाक कीट है, यह हमें बताना है। तो दोस्तों यह किसका कीट है। तो दोस्तों यह जो कीट है वह दोस्तों किसका है, सेब का कीट है। पिछले भी दोस्तों एक प्रश्न था उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से रिवीजन भी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला जो प्रश्न हमारा आता है वह 217वें नंबर पर हमारा आता है कीटों द्वारा नुकसान का इकोनॉमिक्स से थ्रेश होल्ड असर हमेशा होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन यानी आर्थिक नुकसान असर के नीचे। इसके बाद दोस्तों हमारा हो जाता है अगला जो हमारा प्रश्न हमारा वह है दोस्तों सिसेमिया इन्फेरेंस कीट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों गन्ना का कीट है। किसका कीट है, गन्ने का कीट है।
अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों हमारा 19वें नंबर पर हमारा है, वह दोस्तों है नीम के विभिन्न पदार्थों में कीटनाशक क्रिया एक विशेष विष पदार्थ के कारण होती है, वह है। तो दोस्तों वह हमारा राइट आंसर हो जाता है, वह दोस्तों हमारा हो जाता है अजैडी रैक्टिन। ठीक है, इस प्रकार से डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों इसका पीडीएफ चाहते हो तो आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न हमारा वह आता है दोस्तों हमारे 20वें नंबर पर, पंख विहीन कीट का उपवर्ग है। तो दोस्तों ये हमें बताना, जो पंख विहीन जो कीट होते हैं उनका उपवर्ग यानी कि सब क्लास कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए यानी एप्टेरिगोटा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों इसमें कोई कमी हो तो दोस्तों बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई गलत बताया होगा ठीक है तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो 21वें नंबर पर हमारा प्रश्न आता है हमारा वह दोस्तों आता हमारा रेतन। जी हाँ दोस्तों, रेस्पिंग या टुकड़ों में खुरसने काटने के प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, थ्रिप्स में। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा वह दोस्तों हमारा आता है कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों ये हमें बताना दोस्तों कि मतलब कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों सी ऑप्शन यानी नासिक कीट की संख्या को आर्थिक स्तर के नीचे रखना। जी हाँ दोस्तों, जो कीट प्रबंधन यानी आईपीएम का जो मुख्य उद्देश्य हुआ होता है दोस्तों, ठीक है, वह दोस्तों किसी कीट की मतलब है जड़ को मतलब हमेशा के लिए नहीं खत्म करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा आता है दोस्तों हमारा 23वें नंबर पर सही जोड़ा है। तो दोस्तों इसमें से बताना कौन सा सही जोड़ा है, क्या मतलब धान सफ़ेद गिटार का सही जोड़ा है। बी ऑप्शन हमारा है आलू दीमक का, सी ऑप्शन गन्ना बिबिल का, डी ऑप्शन चना फली बेदक का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा चना फली बेदक का। ठीक है, जो दोस्तों चना में जो दोस्तों जो मुख्य कीट है वह दोस्तों फली बेदक ही है। ठीक है, वह क्या करता है दोस्तों फलों के अंदर घुस जाता है और फलों के मतलब जो दाना होता है उससे दोस्तों खा लेता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा फसल मारी जाती है। अब हमारा आता है 24वें नंबर पर हमारा आता है वह दोस्तों पिछले पैर पर पराग थैली पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों मधुमक्खी के। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी के दोस्तों पैर पर ठीक है पराग थैली पाई जाती है। अब हमारा दोस्तों हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है 25वें नंबर पर। ठीक है, फसलों की पुष्पावस्था में कीटनाशी दवाओं का फुहार क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए फिर लगाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह हो जाता है दोस्तों बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, समुचित फल लगाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अस्कंद रोधी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो राइट हो जाता है वह दोस्तों जिंक फास्फाइड। ठीक है, इस प्रकार से यह दोस्तों क्या है रक्त अस्कंद रोधी है। ठीक है, यानी एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगले जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है दोस्तों हमारा समेकित कीट नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, में हम समेकित करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सभी प्रकार की व्याधियाँ। अब अगला दोस्तों हमारा जो प्रश्न आता है वह दोस्तों हमारा आता है प्राणियों के लिए सबसे कम जहरीले कीट विष निम्नलिखित समुदाय में संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों डी ऑप्शन यानी संश्लेषित पायरिथ्राइड्स। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा 29वें नंबर पर आता है दोस्तों हमारा सोयाबीन में पत्ती मोजेक फैलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा होता है डी ऑप्शन यानी सफ़ेद मक्खी द्वारा। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों 30वें नंबर पर कीट नियंत्रण के लिए सिस्टेमिक कीटनाशक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है इंडोसल्फान। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों ओरोबैंकी है। तो दोस्तों यह हमें बताना ओरोबैंकी क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों ए ऑप्शन यानी पूर्ण मूल परजीवी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो ओरोबैंकी है वह दोस्तों क्या है पूर्ण मूल परजीवी है। अब हमारा अगला आता है 232वें नंबर फली वेदक कीट नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों फली वेदक जो कीट होता है वह दोस्तों नुकसान कैसे पहुंचाता है, ठीक है, किसमें पहुंचाता है ये हमें बताना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है अरहर में भी पहुंचाता है, मटर में भी पहुंचाता है और चने में भी पहुंचाता है। यह दोस्तों मुख्य कीट है अरहर मटर और चने का। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज द राइट करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हमारा अगला आता है दोस्तों गेहूँ का खपड़ा कीट। ठीक है, हानिकारक होता है। जी हाँ दोस्तों, हमें यह बताना गेहूं का जो खपड़ा कीट होता है यानी ट्राइकोडर्मा और ग्रैन्युलम जो होता है, ठीक है, वो दोस्तों मतलब कैसा हानिकारक कीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जब हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन यानी लार्वा अवस्था में बहुत ही हानिकारक होता है, जो दोस्तों फसलों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है।
अब इसके बाद हमारा अगला आता है मधुमक्खियाँ प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों ये हमें बताना मधुमक्खियाँ कहाँ पर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों ये हमारा प्रयोग की जाती है एपीकल्चर में मधुमक्खियाँ प्रयोग की जाती है। दोस्तों मधुमक्खियों का अध्ययन ही दोस्तों एपीकल्चर कहलाता है। अब इसके बाद हमारा आता है दोस्तों 35वें नंबर पर कपास के लिए सबसे अधिक कौन सा हानिकारक कीट है। जी हाँ दोस्तों ये हमें बताना कपास के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है पिंक बालवर्म। जी हाँ दोस्तों बी ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाता है। अब दोस्तों हमारा अगला जो 36वें नंबर पर प्रश्न आता है हमारा वो आता है हमारा गेहूं में करनाल बंटी, ठीक है, केबी रोग नियंत्रण हेतु देश में पहला पीआरए ठीक है पैथोजन रिस्क एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ठीक है, तैयार किया गया है वह है दोस्तों कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा GOGEO KB एवं KBRISK, ठीक है, दोनों इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों वह हमारा यह आता है दोस्तों कौन सा परजीवी धान में तना छेदक को रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों कौन सा परजीवी धान में, ठीक है, धान में तना छेदक को रोक सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन ट्राइकोग्रामा जापेनिकम। जी हाँ दोस्तों यह परजीवी दोस्तों मतलब धान के तना छेदक को रोक सकता है। बट दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि दोस्तों ये ऑप्शन राइट है ट्राइकोडर्मा चिलोनिसिस, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है वह दोस्तों मतलब है ये गन्ने में दोस्तों तनी छेदक को रोकता है। बट दोस्तों धान में जो है दोस्तों वह दोस्तों बी ऑप्शन यानी ट्राइकोडर्मा जापेनिकम रोकता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा आता है 38वें नंबर पर कौन सा कीटनाशी कार्बामेट कीटनाशी है। जी हाँ दोस्तों कौन सा कीटनाशी कार्बामेट, ठीक है, कार्बामेट कीटनाशी है ये हमें बताना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन यानी एल्डी कार्ब। जी हाँ दोस्तों एल्डी कार्ब जो है दोस्तों उसका नाम भी मतलब उसका जो असली नाम है वह दोस्तों कार्बामेट ही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों 1 मिनट बता दे रहे हैं आपको। 1 मिनट कहाँ पर गया। हाँ जी हाँ दोस्तों अब इसके बाद हमारा 39वें नंबर पर प्रश्न आता है हमारा वो आता है हमारा भोपाल गैस कांड। जी हाँ दोस्तों भोपाल गैस कांड, जी हाँ BGT, ठीक है, BGT किस गैस से हुआ। जी हाँ दोस्तों भोपाल गैस कांड किससे हुआ दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हमारा हो जाता है दोस्तों हमारा हो जाता है MIC के कारण। ठीक है, MIC बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस प्रकार से हमारा 40वें नंबर पर प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा धान की फसल पर रात में कौन सा कीट आक्रमण करता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों धान की फसल पर रात में कौन सा कीट दोस्तों आक्रमण करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों मिलीबग इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ए ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन वीडियो